Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर जो चल रहा है हमारा उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ सम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक प्लीज़ आप बने रहिए। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, हमने बेसिक भी इसका पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, हमको सिर्फ अब इसको फटाफट तरीके से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए सम नंबर फोर्थ पे। यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने बताया था आपको। जैसे जो भी कोई वेरिएबल है उसके जो पावर रहता है, जो रेस टू रहता है, अगर समझो 2 है तो डिग्री 2 हो गया। अगर क्या होगा, हम लोगों का x लिखा होगा तो डिग्री 1 हो जाएगा। तो बस वही है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फटाफट तरीके से। तो चलो मैं लिखता हूं अब सम नंबर 1 यहाँ पे। तो क्या है ये, हम लोगों का सम नंबर 1 है हमारा यहाँ पे √5। ठीक है, ये हम लोगों का सम नंबर 1 है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये लिखता हूँ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मेरा √5 बराबर। ये क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे ही कॉपी करना है एक बार। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जैसे √5 इंटू 1 लिखा। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, उसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मालूम है क्या, हम लोग यहाँ पे है ना ये x हम लेके उसको रेश टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई x वेरिएबल है ही नहीं पहले से। तो हम लोग यहाँ पे 5 इंटू x रेश टू 0 लिखा बराबर। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0। हाँ, तो हम लोगों का डिग्री क्या हो जा रहा है, हम लोगों का यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोगों का डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सम सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम क्या है हम लोगों का, देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, हम लोगों को प्योरली यहाँ पे x रेस टू 0 दिया हुआ है। तो अब मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब मुझे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, डिग्री इक्वल्स टू 0। चलते हैं हम लोग अगले सम की ओर। तो क्या है ये हम लोगों का अगला सम, देखते हैं हम लोग क्या है अगला सम, x²। तो डिग्री क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑब्वियस है 2 हो जाएगा। तो डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोगों का, 2 हो गया। हाँ, क्योंकि ये x रेस टू 2 है या फिर x² है तो 2 होने वाला है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आगे क्या है हम लोगों का सम नंबर 4, क्या दिया हुआ है ये, 2m⁻10 - 7। अब ये m किसके रेस टू है, m के रेस टू में क्या है हम लोगों का 10 है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों का जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिग्री इक्वल्स टू 10। अब अगला सम हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का, कौन सा फोर्थ सम हुआ। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ सम की ओर। तो फिफ्थ सम क्या है हम लोगों का, 2p - √7 है ना। तो p जो है, p अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 अज्यूम नहीं करने का, वहां पे क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री इक्वल्स टू 1। खलास, ये भी सम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ सम की ओर। तो सिक्स्थ सम क्या है, जरा फोकस कीजिए, क्या है ये, 7y - y³ + y⁻5। अब यहाँ पे हम लोगों को डिग्री क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा, ये तो 1 है, ये 3 है, ये 5 है। तो डिग्री क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिग्री विल बी 5। तो हमारे देखते ही देखते कितने सम हो चुके हैं, 6 सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ सम की ओर। तो सेवेंथ सम क्या है, जरा फोकस कीजिए आप, बहुत अच्छा सम है ये। तो xyz + xy - z। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को करना है वो हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, x, ये y, ये z।
तो इसके भी रेस टू में कितना होएगा 1 होएगा, इसके भी रेस टू में कितना होएगा 1 होएगा, इसके भी रेस टू में कितना होएगा 1 होएगा, प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अब हम लोगों को इसको किस तरीके से शो करना है, तो एकदम सिंपल है। तो ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1, तो डिग्री कितना हो गया हमारा 3 हो गया। सिंपल था ये। तो हम लोग अभी यहां पे लिख देंगे डिग्री इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का 3 होता है। तो इस तरीके से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8वें सम की ओर। तो 8वां सम क्या है, जरा फोकस कीजिए आप। m क्यूब और n रेस टू 7 माइनस 3m रेस टू 5n प्लस mn। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी। क्या है, हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा इसको अच्छे से कि हम m का वैल्यू कौन सा वाला ले करके। अब देखो यहाँ पे m क्यूब है और n रेस टू 7 है, यहाँ पे 3m रेस टू 5 है और ये n हमारा रेस टू 1 है और ये mn है। तो अब करे तो क्या करे, हम लोगों को किस तरीके से इसको अज्यूम करना है कि यहाँ पे डिग्री क्या होगा। तो डिग्री हमारा यहाँ पे ये 7 है, ये क्यूब है, तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, इसको अज्यूम करेंगे और हमारा डिग्री बन जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 7 कितना होगा 10 होगा। अब आप बोलोगे ये 5 प्लस 1 करके 6 क्यों नहीं किया, ठीक है, और mn का 1 प्लस 1 ये क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये हम लोगों को कौन सा वाला डिग्री मानना है, जहां पे हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम अज्यूम करते हैं। तो इसका हाईएस्ट डिग्री ये था, बराबर। हाँ, और यहाँ पे तो अब आप बोलोगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है करके, बट हमको क्या करना है, जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल वे में है उसको हमको लेना है। तो ये हमारा डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको, तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, जरा फोकस कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री इक्वल्स टू 3 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू कितना है 10 है। तो इसका डिग्री कितना आ गया हम लोगों का 10 आ गया। अब चलते हैं हम लोग 5th सम की ओर। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो ना दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही है, क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। क्यूबिक में क्या होना चाहिए, हम लोगों का क्यूब होना चाहिए। और लीनियर में हम लोगों का जो पावर होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो फर्स्ट वाला है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब ये x स्क्वायर है, मतलब ये कहां पे आएगा भाई, क्वाड्रेटिक में आएगा। तो इसको लिख दो यहाँ पे आंख बंद करके, हाँ। और फिर आगे चलते हम लोग, सेकंड इक्वेशन क्या है 5p है, तो 5p हमारा कहां पे आएगा, तो लीनियर में आएगा। ये क्यूबिक में भी नहीं आता है, ना ही क्वाड्रेटिक में आता है। फिर ये √2y माइनस 1/2, तो ये भी हमारा कहां पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा। तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्यूब वाला है तो कहाँ आएगा दोस्तों, ये क्यूबिक में आएगा, बराबर ना। तो ये लिखा हम लोगों ने यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, ये 5/2m और लास्ट में है हमारा, ये थोड़ा जगह के कारण हम लोगों ने ऐसा लिखा है, बाकी आपके बुक में तो एक लाइन में आ जाएगा ये। अब ये हो गया हम लोगों का क्यूब वाला। फिर उसके बाद में a स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे लिख दो बिंदास। और ये क्यूब वाला है तो इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे। तो इसी के साथ में हम लोगों का 5th सम भी आसानी से कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग 6th सम पे। तो 6th सम पे हम लोगों को करना क्या है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। क्या करना है हम लोगों को, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट हम लोगों को अगर जो क्यूब दिया है, क्या है जरा बात को समझो। अब हम लोगों का इंडेक्स फॉर्म क्या होता था, जहां पे इंडेक्स फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जब कोई मतलब अब यहाँ पे ये जैसे m क्यूब है, m क्यूब के बाद में क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो हम लोग 0m स्क्वायर लिखेंगे, फिर 0m लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको m क्यूब के बाद में क्या आता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखना है, m भी नहीं लिख रहा है तो नहीं लिखना है, मतलब m है तो इसको लिखेंगे उसके बाद में। तो हम लोगों को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या है ये हम लोगों का, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे इसका, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू, तो क्या होएगा मेरा, ये एम क्यूब लिखा मैंने, फिर प्लस 5m लिखा और प्लस 3 लिखा। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि मेरे को क्या बोलना है करके, ठीक है। तो मुझे खाली इतना ही बोलना है कि जो इंडेक्स फॉर्म होता है वहां पे हम लोगों को जो एलिमेंट्स, मतलब जो पावर वाले चीज नहीं दिए हैं, पावर वाले नंबर्स नहीं दिए हैं, उसको हम लोग जीरो करके और फिर प्लस करके लिखते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, एम क्यूब के बाद में अब इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है हम लोगों को, तो एम, तो वो एम लिख दो, बस सिंपल। ये था हमारा। फिर उसके बाद में सेकंड सम क्या है, जरा उसको क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है ये, -7y प्लस वाई रेस टू 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y रेस टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है हम लोगों को। क्या करना है हम लोगों को, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, तो जरा फोकस कीजिए। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, पावर y रेस टू 5 है, बराबर। तो मैंने क्या लिखा, y रेस टू 5 लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों का 5 के बाद में क्या आता है दोस्तों, 4 आता है, तो हम वो उठा के वहां से इसको लिख देंगे। फिर क्या आता है हम लोगों का, क्यूब आता है, तो हमने यहाँ पे क्यूब को लिखा। फिर उसके बाद में क्या आता है, मेरा स्क्वायर आता है, तो वो मैंने लिखा। फिर मेरा क्या आता है, -7y, तो वो भी मैंने लिख दिया। और फिर मेरा लास्ट में आता है कोई भी नंबर, तो मैंने ये लिखा -1/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है हमको, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको जब भी इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है ना, तो हमको इसका इंडेक्स फॉर्म जानना एकदम कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो एक्स क्यूब लिखा मैंने। फिर उसके बाद में स्क्वायर आएगा, तो चलो हम लोग लिख देते हैं 0x², फिर प्लस 0x और -2, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म अब हम आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट कैसे लिखना था हमको, ब्रैकेट करके। तो 1, 0, 0 और ये कॉमा करके -2, बस इतना हम लोगों को इसका लिखना है। उससे ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये क्या है हम लोगों का, 5y है। क्या है दोस्तों, ये हम लोगों का 5y है। इसका इंडेक्स फॉर्म हमको अब लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। तो इंडेक्स फॉर्म इक्वल्स टू 5y प्लस 0 लिखना है हमको, बराबर। क्योंकि ये हमको कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है, तो हमको 0 मान के चलना है। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कोएफिशिएंट क्या, ये हम लोगों का कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल्स टू 5, 0, बस सिंपल सा था ये। अब हम लोग चलते हैं किस पे, थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है, जरा फोकस कीजिए आप। थर्ड सम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करके बताना है यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स फॉर्म में हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिया है, फिर उसके बाद में क्यूब नहीं है और फिर m वाला भी नहीं है। तो वो सब हमको वहां पे लिखना पड़ेगा 0 और प्लस का साइन डाल के, ठीक है ना। तो चलो करते हैं हम लोग उसको। तो इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो 2m⁴ प्लस 0m³ माइनस 2m²। एक काम करते हम लोग, इसको नीचे ही लिखते अच्छे से तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे फिर ऊपर नीचे होता है तो अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2m⁴ लिखा। फिर क्या करूंगा मैं, 0m³ माइनस 2m²। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस 0m और फिर प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म।
अब हम लोग इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये लिखा हम लोगों ने। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर क्या आएगा मेरा -2, फिर 0 और ये 7। ये प्लस माइनस में हम लोगों को सब कुछ चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं ये क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। हाँ, ये जो था हम लोगों का, यहाँ पे ये 3 है, सॉरी, ये हम लोगों का 3 है, मैंने यहाँ पे इसको 2 लिखा है, एक्चुअल में ये 3 है। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे 3 कर दो इसको, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये इतना सा थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो हमने सुधार दिया है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ सम पे। तो फोर्थ सम क्या है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो ये क्या है, -2/3। अब ये क्या होगा, अब ये कैसे करेंगे हम लोग। तो माइनस क्या दिया हुआ है, वो 2/3। तो इसका क्या ही इंडेक्स फॉर्म होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो खाली ऐसे ही दिया हुआ है। तो इंडेक्स फॉर्म तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2/3। आई होप कि आपको ये जो 4th, 5th, 6th और 7th सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम 8th और 9th सम यहाँ पे करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.